Don't forget to subscribe and hit the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सबको ईद मुबारक हो। इफ्तारी बगैर पकौड़ों के नामुकम्मल है और हमारा ये मजहबी त्यौहार रिवायती डिश, रिवायती मीठे यानी सिवैयों के बगैर नामुकम्मल होता है। तो जो मैं वीडियो आपसे आज शेयर करने जा रही हूँ, जो डिशेस शेयर करने जा रही हूँ वो है शीर खुरमा, ज़ाफ़रानी सिवैयाँ और फेनियाँ। ख़ास तौर पर ज़ाफ़रानी सिवैयाँ बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार होती हैं और ज़रूर बनाएं। लेकिन इस वक्त हम सबसे पहले बनाने जा रहे हैं शीर खुरमा। कोई घर ऐसा नहीं होता जिसमें शीर खुरमा ईद के मौके पे ना बनता हो। ये 150 ग्राम सिवैयाँ हैं बारीक। इनको अच्छी तरह तोड़ लें और इसके बाद इसको 3 किलो दूध के साथ हमने इसे बनाना है। थोड़ा सा देसी घी लिया है और इसमें ये 4-5 इलायचियों के दाने हैं जो मैं ब्राउन कर लूँगी। इलायची में से खुशबू आना शुरू हो गई है, तो अब इसमें हम सिवैयाँ डाल लेते हैं और उनको 2-2.5 मिनट उनको भून लेते हैं। मुसलसल चलाना है, फ्लेम लो रखना है और हाथ को नहीं रोकना ताकि जले बिल्कुल ना। हल्की चीज़ होती है, बहुत जल्दी जल जाती है, तो 2-2.5 मिनट में बस ये ब्राउन हो जाती हैं। ऑलरेडी ब्राउन होती हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा हमें और ज़रूर इनको ब्राउन करना है ताकि ये दूध में जब पकें तो बिल्कुल गल के उसमें मिक्स ना हो जाए। तकरीबन सेवइयाँ हमारे ब्राउन हो चुकी हैं और अब मैं इसमें दूध शामिल करूँगी 3 किलो। ये सेवइयाँ इसी दूध में गल जाएंगी और दूध इस पर पक कर तो गाढ़ा हो जाएगा। कुछ लोग, कुछ शेफ़, कुछ ख़वातीन इसको गाढ़ा करने के लिए, शीर खुरमे को गाढ़ा करने के लिए इसमें चावल या कॉर्नफ्लोर मिक्स करते हैं और वो भी अच्छी होती होंगी, लेकिन ये है कि जो इसका ओरिजिनल तरीका है वो यही है कि दूध को पका के गाढ़ा कर लिया जाए और सिवैयाँ उसमें गला ली जाएँ, तो सबसे बेस्ट शीर खुरमा वही तैयार होता है। तकरीबन 15 से 20 मिनट ये पकी हैं और इसमें मैंने केयर की कि दूध देगची से बाहर ना आने पाए। अगर आप इसको ढक के पकाएं तो आपके लिए ये केयर बहुत ज़रूरी है, वरना दूध उबल के देगची से बाहर आ जाते हैं। अब इसमें 3 किलो दूध में मैं 3 कप चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी देर और ये पकेंगी, 5 से 10 मिनट, क्योंकि अभी हमने चीनी डाली है तो ये फ़ौरन पे थोड़ी सी और पतली हो जाएंगी। लेकिन 5-10 मिनट में इंशाल्लाह दूध थोड़ा सा और गाढ़ा भी हो जाएगा और चीनी भी इसमें अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी। तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखिए तैयार हो गया है हमारा शीर खुरमा। और अब बस इसको इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, वरना उसके टेस्ट पे भी फ़र्क पड़ेगा और देखने में भी वो अच्छा नहीं लगेगा। इसकी थिकनेस को आप यहीं से नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा रूखी उड़ा इसमें शामिल कर दें, चंद कतरे, तो बेहतरीन खुशबू आएगी। और मेवा आप जो पसंद करते हो, जितना पसंद करते हो उसमें शामिल कर दें। कुछ मेवा इसमें डाल दें और कुछ मेवा जब आप इसको सर्विंग डिश में निकालें तो उसके ऊपर डाल दें। शीर खुरमा के लिए इसकी थिकनेस यहाँ से महसूस की जा सकती है। थोड़ी सी ऊपर इसके गार्निशिंग कर दें जब आप डिश को सर्व करें उस टाइम पे। चूँकि शीर खुरमा इसका नाम है तो खुरमा इसमें ज़रूर होना चाहिए। उसके लिए आप छुहारे या खजूर या दोनों चीज़ें जैसा आप पसंद करें उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। शीर खुरमे के बाद हम फेनियाँ बनाने लगे हैं। उसके लिए ये
3 कप दूध है और इसमें 3 चम्मच मैंने चीनी डाली है। गरम दूध है, चीनी इसमें मेल्ट हो जाएगी और फेनियों के ऊपर हम ये दूध डाल देंगे और तकरीबन हम इसको 6-7 मिनट रखेंगे तो फेनियाँ उसमें दूध में फूल जाएंगी और फेनियाँ तैयार हो जाएंगी। असल लफ्ज़ ये फेनिया है, फेनिया जो है वो इसका गलत प्रोनाउंसिएशन है। फेनिया आप तैयार हैं। जब फेनिया फूल जाए तब उसके बाद उसके ऊपर आप अपनी पसंद से मेवा शामिल कर दें। कब खाने इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 6-7 मिनट, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 6-7 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखिए फेनियाँ फूल गई हैं और दोनों बिल्कुल मिक्स हो गए। अब अगर आप पसंद करें तो उसमें मेवा शामिल कर दें। अगर आप सर्व कर रहे हैं मेहमानों में तो मेवा साथ रख दें, जिसको पसंद हो वो उसको इस्तेमाल करें। और बाज़ लोग होते हैं मेवे से अवॉइड करते हैं, तो ज़रूरी भी नहीं होता कि आप उसको शामिल करें उसके अंदर। लेकिन हमारी फेनियाँ मेवे समेत तैयार है और इसके बाद अब हम ज़ाफ़रानी सेवइयाँ बनाएंगे। ज़ाफ़रानी सेवइयों के लिए भी मैंने 150 ग्राम सेवइयाँ ली हैं बारीक और इनको तोड़ लिया है, मज़ीद तोड़ लूँगी। और उसी तरह पहले की तरह शीर खुरमे की तरह इसको पहले हम थोड़े से घी में, मक्खन में या जैसे आप पसंद करें, ऑयल में, तो इलायची दानों के साथ इसको फ्राई कर लेंगे। इनको भी हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लेकिन उस प्रोसेस से पहले हम शीरा बनाएंगे। और शीरे के लिए मैंने ये 3 कप चीनी ली है और इसमें तकरीबन 1 किलो पानी डाला है शीरा बनाने के लिए। जो हमारी फैमिली में फेनिया ज़ाफ़रानी सेवइयाँ बना करती थी तो उसमें तकरीबन 150 ग्राम में 5 कप चीनी डाली जाती थी और घी भी बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन अब इतना ज़्यादा मीठा पसंद नहीं किया जाता, ना इतना ज़्यादा घी या ऑयल पसंद किया जाता है, इसलिए मैंने इसमें चीनी 3 कप डाली है और घी का इस्तेमाल भी, अगरचे वो देसी है, फिर भी मैं कम करूँगी। ज़र्दे का रंग इसमें शामिल कर दिया है। ज़ाफ़रान भी आप इसमें अवेलेबल है तो ज़ाफ़रान इसमें शामिल करें, इसीलिए इसको ज़ाफ़रानी सेवइयाँ कहा जाता है। अभी थोड़े से घी में इलायची दाने कड़कड़ा कर, यानी कि थोड़ा सा फ्राई करके, तो इसमें हम सेवइयाँ भून लेंगे। खुशबू आने लगी है। इलायची दाने हमारे जो हैं तैयार हो गए हैं, भून गए हैं, फ्राई हो गए। अब इसमें हम सेवइयाँ भून लेंगे और वही एहतियात करनी है पहले जैसी, हीट ज़्यादा ना हो। चूल्हे में आपने लो फ्लेम पे ही इसको भूनना है, वरना ये जल जाएंगी और शक्ल भी इसकी ख़राब हो जाती है जलने से और जायका। 2-2.5 मिनट का सिर्फ ये प्रोसेस है। लो हीट पे, लो फ्लेम पे सिर्फ 2 से 2.5 मिनट आप इसको फ्राई कर लें। हाथ मुसलसल चलाने हैं। अब इसमें ये जो हमने शीरा बना के रखा था उसमें ये शामिल कर लेंगे और इसके बाद बस इसको अच्छी तरह चला के बंद करना है और हर 8-10 मिनट बाद इसको चेक करना है। जैसे ही सेवइयाँ गल जाएंगी और सेवइयाँ फूल भी जाएंगी तो हमारी ज़ाफ़रानी सेवइयाँ तैयार होंगी।
बस अब हम इसको बंद कर देते हैं। तकरीबन हर 10 मिनट बाद इसको चेक करना ज़रूरी है। 2-3 दफ़ा चेक करेंगे तो तैयार हो जाएगी। ज़ाफ़रानी सेवइयाँ तैयार हैं। एक्स्ट्रा पानी ख़त्म हो गया है, सेवइयाँ फूल गई हैं और शीरा जो था वो क़वाम में चेंज हो चुका है। और ये देखिए, ये इसकी थिकनेस है। इसके चलाने से आपको इसकी थिकनेस का अंदाज़ा हो गया होगा। सेवइयाँ तैयार हैं। इसमें थोड़ा सा रूह कीड़ा डाल लें और मेवा, वो जैसा कि मैंने पहले कहा अपनी पसंद के मुताबिक रखें कि आपने कितना मेवा डालना है और कौन सा डालना है। चांदी के वर्क की डेकोरेशन के साथ, गार्निशिंग के साथ शीर खुरमा, ज़ाफ़रानी सेवइयाँ और फेनियाँ तैयार हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।